नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने डर और सहानुभूति के मायने ही बदल दिए हैं। ये कोई आम जंगल की कहानी नहीं है। ये शुरू तो खौफ से होती है, लेकिन खत्म एक बहुत ही गहरी सीख पर होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए एक अनजान डर की उत्पत्ति और उसके पीछे के रहस्य को मिलकर समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद घबराई हुई बकरी के बयान से। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बकरी बुरी तरह हांफते हुए अपनी जान बचाकर भागती हुई आती है और आकर क्या कहती है? मैं भाग्यशाली रही, जो भी उसके चंगुल में फंसता है जिंदा बचकर वापस नहीं आता। इन शब्दों में जो आतंक था ना, उसने पूरे जंगल में आग की तरह पैनिक फैला दिया। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये एक जीता जागता खौफ था जिसने सभी जानवरों की रूह कपा दी थी। इस खौफ का एक नाम पड़ गया, दहशतगर्द भेड़िया। एक बेहद खतरनाक अनजान शिकारी जिसने पूरे जंगल का माहौल ही बदल कर रख दिया था। हर तरफ फुसफुसाहट, हर कोई इस अनजान खतरे से डरा हुआ। और जब डर इतना हावी हो जाए तो सोचने समझने की शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। खतरा इतना बड़ा मालूम पड़ रहा था कि जंगल की आम जिंदगी पूरी तरह से रुक सी गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जानवर इतना डरावना था क्यों? एक आम भेड़िए के पास साधारण दांत और पंजे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये नया जंगल टेरर, ये सच में किसी बुरे सपने जैसा था। भेड़िए जैसा चेहरा, शेर जैसी खाल, चीते जैसी पूंछ और बाघ जैसे खतरनाक पंजे। सोचिए, एक ऐसी आकृति जो अलग अलग खतरनाक जानवरों के सबसे भयानक हिस्सों को मिलाकर बनी हो। जाहिर है किसी ने आज तक ऐसी अजीब और खूंखार चीज देखी नहीं थी। और यहीं पर एंट्री होती है शेर खान की। एक तरफ बाकी जानवर डर से कांप रहे थे और दूसरी तरफ शेर खान का अहंकार बोल रहा था। उसका कहना था, मैं जंगल का राजा हूं, मुझसे ज्यादा खतरनाक और कौन हो सकता है। उसने पूरी तरह से उस डर को नकार दिया। उसे लगा उसके आगे सब पानी कम है। लेकिन यही अहंकार आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। ये घटनाक्रम बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा हास्यास्पद भी है। शाम के वक्त शेर खान डरे हुए जानवरों के सामने बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। फिर आधी रात को पूरी बहादुरी दिखाते हुए उस दहशतगर्द भेड़िए की गुफा के बाहर घाट लगाकर बैठता है। लेकिन रात के 1 बजे के आसपास जैसे ही वो उस अजीबोगरीब जानवर को देखता है, वो उल्टे पांव दुम दबाकर वहां से भाग निकलता है। एक झटके में सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। अगली सुबह वही राजा पूरे जंगल में बुरी तरह जलील और शर्मिंदा होता है। एक ताकतवर शेर का डरपोक बिल्ली बनने का सफर वाकई बहुत छोटा था। बात यही खत्म नहीं होती। जो बकरी पहले सबसे ज्यादा डरी हुई थी ना, वो अब खुलकर हंस रही है। वो शेर खान का मजाक उड़ाते हुए ऐलान करती है कि शेरों के राजा की तो ताए ताए फिस हो गई। सोचिए, एक शेर पर एक बकरी हंस रही है। इस मजाक ने शेर खान के शाही गुरूर को अंदर तक घायल कर दिया। उसका सम्मान तो चूर चूर हो चुका था और अब इज्जत बचाने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। यहां पर शेर खान अपनी ताकत का नहीं, अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। उसने एक प्रॉपर डिटेक्टिव की तरह 4 कदम में इस रहस्य को सुलझाया। पहला, इस बार उसने रात का नहीं दिन के उजाले का चुनाव किया और गुफा के पास छुप गया। दूसरा, उसने देखा कि एक साधारण सा कुत्ता उस गुफा के अंदर जा रहा है। तीसरा, वो कई घंटों तक वहीं रुका और देखा कि कोई कुत्ता बाहर आया ही नहीं। और चौथा कदम, उसके तेज दिमाग ने तुरंत भांप लिया कि यहां कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। सारी कड़ियां अब जुड़ने लगी थीं। अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस भयानक रहस्य पर से आखिरकार पर्दा उठ ही जाता है। वो आतंक मचाने वाला कोई खूंखार दरिंदा था ही नहीं, वो बल्कि एक कुत्ता था। उसने खुद गुफा के अंदर कहा कि उसे इस सर्कस ड्रेस के साथ बहुत मजा आ रहा है और पूरा जंगल उससे खौफ में है। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी कि एक मामूली कुत्ते ने एक मुखौटा पहनकर पूरे जंगल का दिमाग हिलाकर रख दिया था। उसने उस झूठी ताकत का खूब आनंद उठाया। अब शेर खान चाहता तो गुस्से में आके अकेले में ही उस कुत्ते को मार सकता था, लेकिन यही उसने समझदारी दिखाई और एक मास्टर प्लान बनाया। उसकी बेइज्जती पूरे जंगल के सामने हुई थी ना, तो उसने तय किया कि इस नकली राक्षस का पर्दाफाश भी सभी जानवरों के सामने पब्लिकली किया जाएगा। उसने खुलेआम जानवरों को ललकारा और कहा कि बुलाओ उस मॉन्स्टर को, आज फैसला हो जाए कि ज्यादा ताकतवर कौन है। ये पब्लिक एक्सपोज करने की एक सच में कमाल की स्ट्रेटेजी थी। शाम ढली और वो सो कॉल्ड आतंकी भेड़िया बाहर आया। सब जानवर डर के मारे फिर से कांपने लगे, लेकिन शेर खान, वो बिल्कुल शांत खड़ा था। अब यहां एक पल के लिए थोड़ा रुकिए। आखिर उस भयानक खौफनाक मुखौटे के पीछे वाकई में कौन था?
उस एक पल में उस जगह पर कितनी टेंशन रही होगी, इसकी कल्पना करना बिल्कुल आसान है। अगले ही पल शेर खान ने एक जोर का पंजा मारा और वो डरावना मुखौटा सीधा जमीन पर आकर गिरा। और उसके पीछे की सच्चाई अब सबकी आंखों के सामने थी। एक आम साधारण सा कुत्ता। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया, सब हैरान परेशान। और वो बकरी जिसने सबसे ज्यादा डर फैलाया था, वो तुरंत आगे आई और बोली कि इस कुत्ते को सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने सब पर हमला किया था। वहां गुस्सा बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर था। पर कहानी यहाँ एक बहुत ही नया और जज्बाती मोड़ लेती है। सच्चाई असल में बहुत दर्दनाक थी। उस कुत्ते की पीठ पर एक गहरा जख्म था। पता चला कि वो सर्कस में काम करता था, जहां इंसान उसे बुरी तरह परेशान करते थे। उसे ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। जंगल में उसे जब भूख और डर लग रहा था, तब अचानक उसके हाथ वो मुखौटा लग गया। जानवरों को डराते हुए देखकर उसने अपनी सुरक्षा और मजे के लिए उस मुखौटे को अपना हथियार बना लिया। दरअसल वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो अंदर से बहुत खौफजदा और पूरी तरह टूटा हुआ था। यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा ये आता है कि शेर खान ने आखिर इंसाफ कैसे किया। उसने एक बड़ा ही शानदार बैलेंस बनाया। उसने माना कि सर्कस वालों ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अपने डर की वजह से जंगल के मासूम जानवरों को डराना बिल्कुल गलत था। इंसाफ की मांग ये थी कि कुत्ते को पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि माफ़ी मांगने पर उसे इस जंगल के परिवार का हिस्सा बना लिया जाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ सजा पर नहीं, सुधार पर केंद्रित था। कुत्ते को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सच्चे दिल से माफी मांगते हुए कहा, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। देखिए, एक सच्ची माफी में बहुत ताकत होती है। और इस माफी के मिलते ही जंगल के सभी जानवरों ने अपना गुस्सा थूक दिया। एक ही पल में उन्होंने उसे पूरी तरह से माफ कर दिया और खुशी खुशी अपने परिवार में शामिल कर लिया। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि ये कहानी सिर्फ जानवरों या एक मुखौटे के डर की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि अक्सर किसी भयानक और गुस्से वाले मुखौटे के पीछे एक डरी हुई, दर्द से भरी हुई रूह छुपी होती है, जिसे डर नहीं बल्कि सिर्फ एक परिवार और अपनेपन की जरूरत होती है। सहानुभूति और समझ डर से कहीं ज्यादा बड़ा और सच्चा हथियार साबित हो सकते हैं। तो आखिर में इस चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक गहरे सवाल पर विचार करते हैं। अगर ऐसी ही किसी स्थिति में उस मुखौटे के पीछे छिपे डरे हुए सच्चाई से आपका सामना होता, तो वहां चुनाव क्या होना चाहिए था? सजा या दिल से दी गई माफी? ये सच में एक ऐसी सोच है जो दिमाग में ठहर सी जाती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने किसी नए नजरिए से सोचना जरूर सिखाया होगा। सहानुभूति बनाए रखिए और ऐसे ही नए विषयों की गहराई को मिलकर समझते रहिए।